पाक फौज के 16 बहादुर जवान वतन की मट्टी पर कुर्बान। जनूबी वजीरिस्तान के ज़िला मकीन में चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई, 8 खवारिज जहन्नम बासिल। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 16 जवान शहीद हो गए। शुहदा में 4 हवालदार, 5 लांस नाइक, 7 सिपाही शामिल। 20-21 दिसंबर की रात खवारिज के ग्रुप ने मकीन में चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश की। खवारिज की हमले की कोशिश को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से नाकाम बना दिया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दीगर का पाक फौज के 16 जवानों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। शुहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ। 8 खवारिज को जहन्नुम बासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की मानिंद दहशत गर्दों के सामने खड़ी हैं। पूरी कौम शुहदा को सलाम पेश करती है। साने 9 मई पर फौजी अदालतों से सजाएं सुनाने का अमल शुरू। मुख्तलिफ शहरों में वाक़यात में मुलव्वस 25 मुजरिमों को सजाएं सुना दी गईं। ISPR के मुताबिक जिनाह हाउस हमले में मुलव्वस जान मोहम्मद खान, इमरान महमूद, अब्दुल हादी, अली शान, दाऊद खान, अली इफ्तिखार, ज़ियाउर रहमान को 10-10 साल कैद बा मुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। हाशिर खान, फ़हीम हैदर को 6-6, मोहम्मद आशिक खान को 4, मोहम्मद बिलावल को 2 साल कैद बा मुशक्कत की सज़ा। GHQ हमले में मुलव्वस उमर फारूक और राजा मोहम्मद एहसान को 10-10 साल कैद बा मुशक्कत की सज़ा। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्वस रहमतुल्लाह, अदनान अहमद, शाकिरुल्लाह को 10-10 साल कैद। यासिर नवाज और सईद आलम को 2-2 साल बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। PAF बेस मियांवाली हमले में मुलव्वस अनवर खान और बाबर जमाल को 10-10 साल कैद की सज़ा। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्वस जाहिद खान को 4, खुरम शहजाद को 3 साल कैद की सज़ा। बनू कैंट हमले में मुलव्वस मोहम्मद आफाक खान को 9 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। चकदरा कला हमले में मुलव्वस दाऊद खान को 7 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलव्वस लईक अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। 9 मई के मास्टरमाइंड को सजा मिलने पर इंसाफ मुकम्मल होगा। नाकाबिल तरदीद शवाहिद और तफ्तीश की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गईं। ISPR के मुताबिक मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को सजा मिल जाएगी। सियासी प्रोपेगेंडे के शिकार लोगों के लिए ये सजाएं तंबीह हैं। इनके लिए पैगाम है, मुस्तकबिल में कानून हाथ में ना लें। 9 मई केस में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासती अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। 9 मई केसेस में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर गुमराह कुन सियासत को दफन किया जाएगा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुजरिमों को सजाएं सुनाई। सजा पाने वाले मुजरिमों को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। आइन के मुताबिक मुजरिमों को अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक हासिल है। नौ मई केस का अमेरिका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होना चाहिए। मनसूबा साजों पर हाथ डालने तक इस सिलसिले का इख्तिताम नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा इस ताख़ीर ने मुल्ज़िमों और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। कानून के हाथ इन कारकुनों तक पहुँचे जो इस्तेमाल हुए। वतन दुश्मन ऐसे अनासर के हौसले बढ़ाते रहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारट का कहना है, वाज़ेह हो गया बानी PTI इस साजिश के मास्टरमाइंड और मनसूबा साज थे। मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को सजा होगी। 9 मई को सियासी दहशतगर्दी हुई जो मुल्क दुश्मनी के ज़ुमरे में आती है। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिविलियंस के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स की सजाओं का फैसला मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, ज़ेर हिरासत अफराद आम शहरी हैं, फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। PTI के ज़ेर हिरासत अफराद को सुनाई गई सजाएं इंसाफ के उसूलों के मनाफी हैं। सिविलियंस के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स की सजाओं का फैसला मुस्तरद करते हैं। अलीमा खान बोली, 26 नवंबर को एहतजाज में जो गिरफ्तार हुए उन पर नए मुकदमात बनाए जा रहे हैं। बानी PTI के 2 मुतालबात हैं, लेकिन हुकूमत की लोगों को रिहा करने की नीयत नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कराची को खुशखबरी देंगे। उम्मीद है आज तक न्यूट्रल वेन्यू मुकम्मल कर लेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की नेशनल स्टेडियम कराची में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान क्रिकेट का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आइंदा 3 साल तक मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज़ पर होंगे। ICC में हमने जो कुछ कहा वो क्लियर हो चुका। ग्लिप्सी को सिलेक्शन कमेटी का रुकन बनाया, कोई इख्तियार नहीं दिया था। फ़खर जमान के मुतालिक फैसला सिलेक्शन कमेटी करेगी। नेशनल स्टेडियम में नई बिल्डिंग 1 माह में मुकम्मल हो जाएगी।
23 फरवरी को पाक भारत टाकरा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। दुबई का गैर जानिबदार वेन्यू के तौर पर इंतखाब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी 2025 से शुरू होगी। पहला सेमीफाइनल 3 मार्च और दूसरा 4 मार्च को खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को लाहौर या न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। ग्रीन शर्ट्स की पोर्टीज को क्लीन स्वीप करने की पूरी तैयारी। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। जोहानिसबर्ग में 6 मुकाबले 5 पाकिस्तान ने अपने नाम किए। कौमी वनडे स्क्वाड का बारिश के बायस इंडोर ट्रेनिंग सेशन। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर, मैदानी इलाकों में धुंध का राज। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में मतला अबर आलूद। चित्राल और दीर में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल दाखिल होने का इम्कान है। लाहौर में भी बारिश का इम्कान। सयाहों की बड़ी तादाद भी छुट्टी के रोज़ मरी पहुँच गई। धुंध के बाइस मोटरवे M4 खानेवाल से अब्दुल हकीम, M5 रहीम यार खान से घोटकी तक बंद कर दी गई है। दूसरी जानिब लाहौर की फ़ज़ा फिर आलूदा होने लगी। सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 रिकॉर्ड। लाहौर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर, दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। दिल्ली 523 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर। आईनी बेंचेस के लिए नामजद करदा जजेस की 6 माह के लिए तौसी। जुडिशल कमीशन के इजलास में आईनी बेंच को तौसी जजेस रूल्स की भी मंजूरी। एलामिये के मुताबिक आईनी बेंचेस के लिए नामजद करदा जजेस की 6 माह के लिए तौसी की गई है। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। जजेस तैनाती के लिए रूल्स के ड्राफ्ट का जायजा लेने के लिए इजलास 8 घंटे जारी रहा। ज़राए के मुताबिक आईनी बेंच की तौसी का फैसला 7-6 के तनासुब से हुआ। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना ना लेना कमीशन की सवाबदीद हुआ करेगी। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम ज़ेर गौर आया करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनाती के लिए हाई कोर्ट से 5 नाम आया करेंगे। जुडिशल कमीशन ने हाई कोर्ट्स के एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियां 3 जनवरी तक तलब कर लीं। नाम मुतलका चीफ जस्टिस भेजेंगे। पहले से भेजे गए नाम मुतफ़िक़ा तौर पर वापस ले लिए गए। मुज़ाकरात ही मसाइल का हल हैं। स्पीकर ने मुज़ाकरात पर कमेटी बनाने की यकीन दहानी करा दी। उम्मीद है आज कमेटी बन जाएगी, फिर मुज़ाकरात होंगे। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। एक सवाल पर बोले सिविल नाफरमानी की तहरीक पर भी अमल होगा। दूसरी जानिब ज़राए स्पीकर कौमी असम्बली के मुताबिक स्पीकर ने PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की यकीन दहानी नहीं कराई। मुज़ाकराती कमेटी कायम करना स्पीकर का इख्तियार नहीं। स्पीकर कमेटी के लिए वज़ीर आज़म को दरख्वास्त करेंगे। बैरिस्टर गोहर ने स्पीकर से कस्टोडियन ऑफ दी हाउस की हैसियत से किरदार अदा करने की दरख्वास्त की थी। बानी PTI से कोई मुलाकात नहीं हुई। मौलाना फजल रहमान ने कहा मुलाकात का पैगाम आया तो सोच समझ कर और नफ़ा नुकसान देख कर फैसला करेंगे।